नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि ग्रेड सेकंड संस्कृत एजुकेशन का जो रिजल्ट है आरपीएससी ने आज घोषित किया है। और इसको लेकर ही आज हम 5-7 मिनट का ये वीडियो है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि आज का जो रिजल्ट है किस प्रकार रहा है और इसमें क्या मेरिट रही है और अनुमानित जो हमारी कट ऑफ थी वो भी लगभग उसके आसपास ही रही है। और बहुत से साथियों का चयन हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों को जो हमारे से जुड़े हुए थे या जिन्होंने सेल्फ तैयारी की, उन सभी को हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से पुनः शुभकामनाएं। आप का संस्कृत एजुकेशन का जो ये रिजल्ट है उसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है साइंस सब्जेक्ट्स, और बहुत से आपके जो सवाल भी हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थंबनेल देख लेते हैं कि ग्रेड आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2022 की जो परीक्षा थी, फरवरी के आसपास एग्जाम हुआ था। रिजल्ट संस्कृत एजुकेशन साइंस की हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। राजस्थान लोक सेवा आयोग आज ही का ये रिजल्ट है जो जारी किया गया है, और इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये रिजल्ट है। अंतर्गत विज्ञान विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा ग्रुप बी के प्रथम प्रश्न पत्र जीके एजुकेशन साइकोलॉजी एंड द्वितीय प्रश्न पत्र साइंस की लिखित जो परीक्षा है 12/2/2023 दिनांक 14/2 को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में फलस्वरूप टीएसपी नॉन टीएसपी हेतु विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु प्रोविजनल लिस्ट ये जारी की गई है। इसमें अस्थायी रूप से चयनित किया जाता है, मतलब अस्थायी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा। इस पर हम चर्चा करें। इसमें हम टीएसपी की बात करें, ये टीएसपी के अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है इसमें डाली गई है। तो सबसे पहले टीएसपी के जो कैंडिडेट हैं उनको शो किया गया है। के बाद हम सेकंड लिस्ट की हम बात करें इसके अंदर, तो नॉन टीएसपी के जो कैंडिडेट हैं 225 कैंडिडेट को यहाँ लिया गया है। 225 दो गुना सूची ये है जिसके अंतर्गत बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका सेकंड ग्रेड सेकेंडरी एजुकेशन में चयन हुआ था और उनका सिलेक्शन इस परीक्षा में भी हुआ है। तो उनको भी हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं कि उन्होंने दो परीक्षाओं का उनका एक साथ चयन हुआ है। तो इसमें लगभग 225 अभ्यर्थी हैं, 225 अभ्यर्थी, लगभग 107-8 सीटें थी, दो गुना अभ्यर्थियों को यहाँ लिया गया है। और इसमें से भी फाइनल जो कट ऑफ, फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें इससे आधे, मतलब 107 अभ्यर्थियों को इनको चयन होना है, उसकी दुगुनों की ये सूची है। इसमें से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनके बाद इनकी जो छंटनी है वो रहेगी, उसके बाद आपका 107 अभ्यर्थियों की फाइनल सूची आएगी। तो इसमें चयनित जो अभ्यर्थी हैं, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका दोनों में हुआ है, सेकंड ग्रेड जो अब ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तो शायद उनसे भी मेरा एक आग्रह है कि आपको इसकी जो काउंसलिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, ताकि जो साथी जिनका चयन इस परीक्षा में नहीं हो पाया, कुछ अंकों से रह गए, ताकि वो इस परीक्षा में इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको करवाने का मौका मिलेगा। हो सकता है उनका फाइनल चयन भी हो जाए। तो जिन भी साथियों का इस परीक्षा में इससे पहले चयन हो चुका है, तो उनसे एक मेरा आग्रह है, एक टीचर होने के नाते और आपसे एक अपील भी है कि आप इस परीक्षा हेतु अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल वो ही साथी करवाएं जो पहले वाली परीक्षा के लिए चयनित नहीं हुए, ताकि उनको अधिक से अधिक संख्या में मौका मिले। और पूरी संभावना है कि हो सकता है 50% से भी ज्यादा अभ्यर्थी जो पहले चयनित हो चुके हैं उनका चयन भी दोबारा हुआ हो। तो ऐसे में हो सकता है दोबारा भी इसका जो रिजल्ट है जारी किया जा सकता है, ताकि यदि अभ्यर्थियों की सूची कम रहे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनके लिए बुलाया जाएगा, यदि इनसे कम अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो नीचे वालों का भी नंबर आ सकता है, वेटिंग लिस्ट इसकी भी जारी हो सकती है। लेकिन हम इसमें समय लगता है क्योंकि अभी सेकेंडरी एजुकेशन की भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो आप इंतजार ना करें, जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं भी हुआ है अपनी मेहनत जारी रखें, आने वाली परीक्षा के लिए आप तैयारी है जो अपनी जारी रखें, ऐसा ना सोचें कि हमारा नहीं होगा। इसमें आराम से आप आने वाली जो परीक्षा है उसमें आराम से सफल हो पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सी चीजें इस एग्जाम में भी, आपने सेकेंडरी एजुकेशन है, संस्कृत एजुकेशन है, दोनों परीक्षाओं के एग्जाम आपने दिए हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और आने वाली जो परीक्षा होगी उसमें आप भी सफल होंगे।
तो आप इंतजार ना करें, हो सकता है आ जाए, लेकिन कंफर्म हम नहीं कह सकते, पता नहीं कब आए वेटिंग लिस्ट, 6 महीने 5 महीने कभी भी हो सकती है जारी। आगे हम बात करें, यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने अभ्यर्थियों की सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन हेतु ही जारी की गई है। यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जाएगी, जैसा कि सेकेंडरी एजुकेशन में हुआ था। दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना विस्तृत आवेदन पत्र भरकर काउंसलिंग के समय उपस्थित हो। काउंसलिंग के लिए विस्तृत कार्यक्रम भी वेबसाइट पर यथासंभव आपको पृथक से सूचित किया जाएगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन शर्तों की नियमों के अनुसार पात्रता समस्त पूर्ण नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी। तो अभ्यर्थी से नियमानुसार मुख्य और आरक्षित सूची की जारी की जाएगी। अब आप बात करें टीएसपी एरिया की, तो यहाँ जो टीएसपी एरिया जिसमें जनरल और महिला दोनों की बात करें तो 207 नंबर उनकी जो कट ऑफ रही है, काफी कम कट ऑफ है, पिछली बार से हालांकि बढ़ी है लेकिन फिर भी काफी कम है। और एसटी की यदि हम बात करें जनरल, और इसमें 2 ही कैटेगरी डाली, उनकी 158 नंबर। तो उन सभी अभ्यर्थियों को पुनः एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ की तरफ से जो साइंस का एक प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवारजनों को, सबको जो एक मकर संक्रांति का त्योहार है उसके ऊपर आपको एक बड़ा उपहार मिला है, उन सबको हमारी तरफ से एक बार पुनः शुभकामनाएं। आगे हम फाइनल बात कर रहे हैं कट ऑफ मार्क्स नॉन टीएसपी एरिया, जहां जनरल की 263 नंबर है, इस तरह विडो की 130 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल महिला और पुरुष दोनों की 244 है। एससी की बात करें 212 मार्क्स है, और जिसमें विडो की केवल 64 नंबर है। इसी तरह एसटी की बात करें 191 है। ओबीसी की बात करें 253 मार्क्स और जनरल की 263, केवल 10 नंबर का अंतर है। हमने जो कट ऑफ बताई थी आपको कि 250 से 55 के आसपास हमने 255 से 260 के आसपास हमने आपको जनरल की कट ऑफ बताई थी, 245 से 50 आपको कट ऑफ बताई थी ओबीसी की। अब कारण क्या है बढ़ने का, फाइनल जो कट ऑफ आएगी थोड़ा सा इससे बढ़ेगी। बढ़ने का कारण भी है क्योंकि बहुत से प्रश्न जो है डिलीट इसमें काफी ज्यादा हुए हैं, मार्क्स बढ़े हैं। बढ़ने के कारण जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो भी बढ़ा है, क्योंकि जहां मैथ के टीचिंग मेथड के सवाल भी यहाँ दिए गए थे वो बिल्कुल गलत थे। मैथ के टीचिंग मेथड यहाँ डालना और उनको फिर डिलीट करना, तो उससे नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो कम हुए, मार्क्स बढ़े हैं। तो एक जो हमारा क्वेश्चन था वो पहले 2 नंबर का था, वो बढ़कर 2 से ज्यादा 2.3 2.4 तक पहुंचा। यदि 10-12 प्रश्न डिलीट हुए तो उससे आपके मार्क्स भी क्या है बढ़े हैं। इस कारण से ये जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी बढ़ी है। बाकी लगभग अनुमान है जो एकदम सही रहा है। आपको एग्जाम होने से पहले सेकेंडरी एजुकेशन में भी और संस्कृत एजुकेशन में दोनों में हमने आपको सही वकीफ शायद एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म था राजस्थान का जिसने आपको सही सूचना देने का प्रयास किया। और हर बार चाहे एग्जाम से पहले हो एग्जाम के बाद हो, तो आज हमारा जो लक्ष्य है वो कंप्लीट हुआ है। संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से हो, सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यम से हो, बहुत से जो अभ्यर्थी हैं राजस्थान के साइंस से रिलेटेड, साइंस स्ट्रीम में, उन्होंने अपना विद्यालय ज्वाइन भी कर लिया सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। और संस्कृत एजुकेशन के जो विद्यार्थी आने वाले 1-2 महीनों में स्कूल में पहुंचेंगे, तो हमें इस बात की खुशी है। और जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है उन्हें भी निराश नहीं होना है, निराश बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आप भी एक दिन इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे जरूर। समय लग सकता है लेकिन आप अपनी जो मेहनत है वो जारी रखें, चाहे वो सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हो, रीड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये मानकर चलें एक दिन ऐसा जरूर आएगा। बहुत से अभ्यर्थी इसमें ऐसे भी चयनित हुए हैं जिनको पिछले 3-4 साल से वो लगे हुए थे, पिछली भर्ती में जिनका 2 गुना में हुआ, फाइनल नहीं हो पाया, फर्स्ट ग्रेड में भी हुआ। बहुत से अभ्यर्थी हमारे से भी ऐसे जुड़े हुए थे जिनका पिछली परीक्षाओं में किसी भी परीक्षा में चयन नहीं हुआ और अब की बार 2-2 परीक्षाओं में उनका एक साथ चयन हुआ है। इसमें संस्कृत एजुकेशन की हम बात की जाए तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी अब तक कॉल मैसेज आपके आए हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से सभी को एक साथ हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और इस ऐसे एक बड़े त्योहार पर आपका जो रिजल्ट आया है उसको लेकर हमें भी खुशी है, आपके परिवारजनों को भी बहुत खुशी होगी। और आप से पुनः मेरा अनुरोध है कि आप जहां भी आपका पदस्थापन होगा, जिन अभ्यर्थियों का पदस्थापन हो चुका है साइंस के अंदर, इन अभ्यर्थियों संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पदस्थापन होगा, तो आपको ईमानदारी से अपनी निष्ठा के साथ बच्चों को पढ़ाना है, मेहनत करनी है और आगे भी तैयारी करनी है। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, आरएस हो, जैसी परीक्षाओं को हमें हारना बैठना नहीं है। और एक सफलता ऐसी एक सीढ़ी है, आपको एक माध्यम मिला है, क्योंकि बहुत से वैसे अभ्यर्थी भी होते हैं जिनको
ऐसे संसाधनों की आवश्यकता नहीं संसाधनों की आवश्यकता होती है और उन्हें नहीं मिल पाते हैं, आर्थिक स्थिति भी उनकी ठीक नहीं है, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें एक सीडी मिल चुकी है, एक माध्यम मिल चुका है, एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। आप इसके माध्यम का फायदा लेकर आप यहीं रुकना नहीं है, हमें इससे फर्स्ट ग्रेड बनना है, कॉलेज लेक्चरर बनना है। और मैं तो आपको कहूंगा जिन अभ्यर्थियों का सेकंड ग्रेड में हुआ है वो आरएएस वगैरह की तैयारी करें, ताकि आप एक अच्छी समय, अभी आप हमारे पास समय भी है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस पद पर साल, 1.5 साल, 2 साल जिम्मेदारियां आप पर बढ़ती जाएंगी, घर की जिम्मेदारियां हैं, यदि आप स्कूल में हैं तो स्कूल की भी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएगी। तो आप अभी साल, 2 साल, 1.5 साल का आपके पास मौका है, इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। आप इस पर कार्य करते रहें और इसी शुभकामनाओं के साथ हम फिर नेक्स्ट आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।